आप सभी को नमस्कार। आज रविवार नहीं है, संजीत भाई पधारे हुए हैं। इनके सहयोग से पिछले रविवारों को, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी कितनी भयानक पड़ रही है, पानी तो हम डालते ही थे, लेकिन 4 लेन पे बहुत सारे पौधे जो है मुरझा के सूख गए, अर्थात ख़त्म हो चुके हैं। उनके लिए हम लोग ये कुल मिला के 10 पेड़ लेके चल रहे हैं। देखिए संजीत भाई लिए हुए हैं, हमारे भांजे और भांजी भी हैं साथ में। इनके सहयोग से 4 लेन पे पुनः पौधारोपण करेंगे हम लोग। नीम का पेड़ है, कचनार का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है। तो इतने सारे पेड़ों को हम लोग लगाएंगे, लेके चल रहे हैं। 2 कचनार का पेड़ है, 2 अर्जुन का पेड़ है, 1 आंवले का पेड़ है और 4 नीम का पेड़ है। आप सभी पेड़ों के बारे में लगभग कुछ न कुछ जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से पा चुके होंगे। हर एक पेड़ में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, खासकर सबसे ज़्यादा नीम के और अर्जुन के पेड़ में बहुत ही गुणकारी पेड़ होते हैं ये दोनों। इनके फल, इनके तने, इनके बीज, इनके पत्ते, हर एक अंग से औषधीय गुण पाया जाता है। देखिए संजीत भाई दोनों हाथ में 6 पेड़ लिए हुए हैं, काफ़ी मशक्क़त के साथ चल रहे हैं। भयानक गर्मी है, उमस ज़्यादा है, धूप थोड़ी कम ही है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे आओ, मेरे पीछे से आओ, आराम से। देखिए काफ़ी कठिनाइयों के साथ चढ़ाई करते हुए और ये चढ़ने में सफलता हासिल हो गई है। हम लोग डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से पेड़ लगाया जाएगा। चलो 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 चलो, रुक जाओ। रीप्लांट का पहला पौधा नीरज भाई के द्वारा नीम का लगाया जा रहा है। बहुत सारे पौधे लगाए गए थे, गर्मी के कारण जो है सब अधिक से अधिक पौधा सूख गया है, उसको हम लोग रीप्लांट कर रहे हैं। वैसे भी धरती से देखा जाए इसका हाइट कम से कम लगभग 15 फीट ऊंचाई पे है, जिसके कारण ये जल आसानी से नहीं पा पाता है। जब ये पूर्ण रूप से लगाव कर लेगा तो शायद आसानी से जल पाएगा। तो अभी हम लोग प्रयास में हैं कि मतलब ये लग जाए। सीज़न भी चल रहा है, मानसून आ रहा है, तो मानसून में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद से ठंडी का मौसम आ जाएगा, तो ठंडी के मौसम में भी तापमान कम रहता है, तो जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अब रीप्लांट शुरू कर दिए हैं। मानसून आ गया है, तो गर्मी और बारिश किसी भी मौसम में जो भी पौधा सूख जाता है या मतलब किसी कारणवश सूख जाता है, तो हम लोग उसको सीजन में मतलब मानसून में रीप्लांट करते हैं, ताकि उसको लगने में आसानी रहे। बाकी हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहता है। जो डेली का प्लांटेशन है, हर संडे का प्लांटेशन है, वो चलता रहता है। ये बच्चे भी जो है सीख ले रहे हैं। इस एज के बच्चे अगर पर्यावरण के बारे में, पेड़ के बारे में, पौधा लगाने के बारे में अगर जाने तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये स्कूलों में भी बहुत कम मात्रा में ही बताया जाता होगा, तो अभी से ये लोग एक्टिव रहेंगे तो मतलब अच्छी बात है।
थर्ड रिप्लांट। थर्ड रिप्लांट। हेल्प कीजिए सर, आप हेल्प कीजिए, इन सबों से डिपेंड मत रहिए, बस बताइए क्या है। थर्ड रिप्लांट कंप्लीटेड। फोर्थ रिप्लांट कंटिन्यू। लगभग 10 रिप्लांट होगा आज। शाम तक बारिश होती है तो अच्छी बात है, मानसून तो बन रहा है, नहीं तो हम लोगों को अब ज़बरदस्त मेहनत एक बार फिर करना पड़ेगा। 4 लेन पे ला के कम से कम 50 लीटर के आसपास पानी डालना पड़ेगा 10 पौधे में। और देखिए संजीत भाई के द्वारा पहला पेड़ लगाने के लिए 4 पेड़ लगाया जा चुका है मेरे द्वारा, और बच्चों के सहयोग से अभी 6 पेड़ हमारे साथ में हैं। देखिए आप लोग भी पौधारोपण करिए। ये इतनी खतरनाक धूप में हम लोग यहाँ आके कुछ कर रहे हैं तो ये केवल हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। जो लोग आप सुन रहे हैं, मज़ा तो आप सब लोग ले ही रहे हैं। गर्मी का तरस नहीं आ रहा है क्या पर्यावरण के ऊपर, धरती माँ के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर? मानव के अलावा जो अन्य प्राणी हैं उनके ऊपर तरस खाइए। हम लोग तो एसी व्यवस्था दुनिया भर का जुगाड़ करके रह लेते हैं, अन्य जीव तो मर रहे हैं तड़प तड़प के, मनुष्य भी मर रहे हैं। अभी भी आप लोग चेत नहीं रहे हैं। कब चेतेंगे? जब धरती का सर्वनाश हो जाएगा तब चेतेंगे, कुछ रह नहीं जाएगा तब चेतेंगे। अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए तो कम से कम करिए। हम लोग तो 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, मान लीजिए जो वीडियो हमारा देख रहा है 50 साल तक रहेंगे, उसके बाद हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी रहेंगी वो कैसे सांस लेंगी? उनके लिए थोड़ा रहम खाइए, 2-4 पेड़ लगाइए, हवा नहीं रह जाएगी साफ़ सुथरी। बेचारे नरक झेलेंगे, दम घुट घुट के मर जाएंगे। कोई और पृथ्वी नहीं है इस वायुमंडल में। हमारे सौर मंडल में केवल एक हमारा ऐसा पृथ्वी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पेड़ थोड़ा सा झुका हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको सहयोग देने के लिए संजीत भाई उसको सहायता दे रहे हैं ताकि पेड़ सीधा हो जाए। संजीत भाई के द्वारा दूसरा और आज का 6ठा पेड़ नीम का लगाने के लिए, जो कि मैं ये हर बात दोहराऊंगा, आप सभी भी पेड़ लगाइए। तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आप ये परीक्षण कर सकते हैं। आप धूप में खड़े रहिए, बिना पेड़ के सहारे खड़े रहिए और पेड़ के नीचे जाके तापमान नोट कर लीजिए। कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको कम मिलेगा वहाँ पे। सोचिए कितना राहत देते हैं पेड़ पौधे, कितने जीव जंतुओं को, कितने प्राणियों को, कितने सूक्ष्म जीवों को, कितने राहगीरों को सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं। एक पेड़ लगाने का तात्पर्य है आप अपने जीवन का कम से कम अंतिम तिथि के लिए, जो आपके चिता के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, उसी के लिए कम से कम ये काम कर लीजिए। इतना तो कर लीजिए कम से कम। देखिए डब्बे में पेड़ है, बॉटल का आकार थोड़ा सा विकृत प्रवृत्ति का है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नीम का पेड़ क्या तुम कर रही हो? वो क्या अब कर रही हो गया उसका काम। ठीक, नेक्स्ट 7वां पेड़ और दूसरा अर्जुन का संजीत भाई के द्वारा लगाने के लिए। देखिए ये दोनों बच्चे जो हमारे साथ में आए हैं, काफ़ी धूप लग रही है इनको, ये
इस 4 लेन पे ही जो लगाया गया सरकारी पेड़ है कनेर का, उसके नीचे बैठ के छाया में आराम फरमा रहे हैं संजीत भाई पसीने से लथपथ, पसीने से पेड़ को सींचते हुए, अर्जुन का पेड़ लगाने का कार्य संपन्न करते हुए। आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है हमारी धरती माता को, हमारे इस ग्रह को आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए और पर्यावरण के उन्नयन में जितना हो सके उतना योगदान दीजिए। संसाधनों का हिसाब से प्रयोग करिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करिए। विनम्र निवेदन है आपसे। हम जो ये पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलता है पौधारोपण करने के लिए। लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं ऐसा करके। देखिए संजीत भाई के द्वारा ये अर्जुन का पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ। 8वां पेड़ लगाने के लिए संजीत भाई के द्वारा, जो कि कचनार का पेड़ है, गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए कचनार काफ़ी खूबसूरत पेड़ होता है। जब इसके पेड़ पर फूल लहलहाते हैं मनोरम नज़ारा होता है, प्रकृति की शोभा को बढ़ा देता है, आसपास के दृश्य को खूबसूरत बना देता है, मनोरम नज़ारा हो जाता है। ये अतुलनीय सहयोग संजीत भाई का शुरू से ही रहा है पर्यावरण के सहयोग में, हमारे सहयोग में, पर्यावरण के उन्नयन में, पर्यावरण के सहयोगी के रूप में। आप सभी भी सहयोगी बने, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करें जितने में आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आने वाले अगस्त महीने में भी जो आगे आने वाला अगस्त महीना है, जो दिसंबर तक का संसाधन पृथ्वी प्रोड्यूस करती है अर्थात उत्पादित करती है, उसका संसाधन हम धरतीवासी जो है अगस्त में ही ख़त्म करने वाले हैं। अर्थात 1 साल का संसाधन हम लोग 7 या 8 महीने में ही लपेट जा रहे हैं। अब जो इसके बाद का संसाधन हम इस्तेमाल करेंगे वो अगले साल का रहेगा, जो कि धरती का शोषण करके हम लोग निकालेंगे। तो इसी तरह से कब तक चलता रहेगा, कब तक धरती बोझ ये सह नहीं पाएगी अगर आप संसाधन का प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चे ये अटखेलियाँ कर रहे हैं, सहयोग दो, वहाँ जाके कुछ करो, पेड़ थमा दो, मामा को पेड़ थमाओ। संपन्न होते हुए कचनार का पेड़ लगाने का कार्य संजीत भाई के द्वारा प्रकृति के काफ़ी करीब रहे हैं बचपन से ही, और यही कारण है कि इतनी धूप में सहयोग देने के लिए आए हैं, वरना हर किसी की हिम्मत नहीं होती है। एक तो इतनी भयंकर गर्मी, दूसरे इतनी तगड़ी धूप। सूर्य भगवान भी जब हम लोग पौधा लेके निकले हैं तो ही सूर्य भगवान भी निकल गए हमारे साथ में, और ये इसका कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। ये 2 आखिरी पेड़ बचे हुए हैं, जो एक मेरे द्वारा एक संजीत भाई के द्वारा लगाने का कार्य संपन्न होने जा रहा है। बने रहिए साथ में, सहयोग देते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। देखिए ये खाली गड्ढा मिल चुका है, यहीं पे लगाएंगे 9वां पौधा कचनार का ही। ये पेट्रोल पंप का कार्य हो रहा है। जब ये पेट्रोल पंप बन के तैयार होगा, ये पौधा कचनार का और ये सामने जो दृश्य होगा वाकई खूबसूरत होगा। तो सहयोग आप लोग कई प्रकार से दे सकते हैं। मान लीजिए पौधा लगा है, उसमें अगर पानी डाल रहे हैं, कहीं पौधा सूख रहा है वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। जैसे माँ जन्म देती है और दूसरी माँ बचाती है, तो उसका भी उतना ही मतलब उसका पद माना जाता है। तो आप लोग अगर कहीं पौधा सूख रहा है तो उसमें पानी डालने का कार्य करें, पौधा अधिक से अधिक लगाएं और सबको उत्प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक प्लांटेशन हो। जैसे अभी कुछ देर पहले नीरज भाई बताए हैं कि हम लोग अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि धरती से कर्जा लेने के नौबत आ गई है, मतलब ले लिए हैं। तो 1 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो 1 साल कवर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अगर कम से कम ज़्यादा नहीं 5-5 पौधा लगा रहा है तो हम लोग 1 साल आगे चले जाएंगे। तो हम लोग पीछे क्यों रहे भाई? हम लोग की संस्कृति ये नहीं कहते कि आप पीछे रहिए, आगे रहिए। तो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति 5-5 पौधा लगाएं जितना संभव हो। एक परिवार में 10 लोग हों तो अगर 5-5 पौधा लगाएंगे तो 50 पौधा लगेगा।
अगर 50 पौधा नहीं लग पा रहा है तो कम से कम 10 पौधा तो लगा ही दीजिए। तो इससे बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा। आप लोग कीजिए। हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि मतलब वाकई में आप लोग कीजिए, नहीं तो हम लोग अकेले तो कर ही रहे हैं, जितना हम लोगों से हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। वही है कि बूंद बूंद से भरे घड़ा, तो हम लोग बूंद बूंद वाला काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ये बूंद बूंद को धारा बनाने का प्रयास करें, ताकि ये बूंद का जो धारा जब गिरेगा तो नदी बन जाएगी। जब नदी बनेगा तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी जो है कि आप लोग अधिक से अधिक प्लांटेशन करें और ये नवा पौधा लगाने का कार्य संपन्न हुआ। बच्चे भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अब ये आज का ये प्लांट का लास्ट पेड़ लगभग बरगद का लगाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी छाया देता है। जब ये पेट्रोल पंप बन के तैयार होगा तब अच्छा बैकअप मिलेगा इस पौधों के द्वारा। तो ये आज का 10वां पौधा रीप्लांट का और सक्सेस हुआ। देखिए पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ। बानपोखर माता मंदिर के पीछे जो बागीचा है छोटा सा, कुछ पेड़ हैं यहाँ पे, उसी के छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। वहाँ मुंह धोया हूँ अच्छे से, बहुत पसीना हो चुका था। संजीत भाई नहीं धोए हैं, अभी भीगे हुए ही हैं। तो पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ। आप सभी से सदैव से निवेदन रहता है और रहता था जब से पौधारोपण किए हैं कि आप भी योगदान दीजिए पौधारोपण में, क्योंकि हमारे कुछ लोगों के कुछ पेड़ लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग अगर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तभी बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और हमारा सहयोग दीजिए पौधारोपण में। आप रीप्लांट का वीडियो, ये रीप्लांट का जो वीडियो बना है इसलिए बना है कि मतलब देखिए हम लोग लगा रहे हैं, उसको दोबारा भी लगा रहे हैं, तिबारा भी लगा रहे हैं, ताकि मतलब लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उसको जिलाना उद्देश्य है। तो मतलब किसी भी कारणवश अगर सूख गया है उसको रीप्लांट कीजिए। हमारा कर्तव्य केवल शो ऑफ करना नहीं होता है। केवल शो ऑफ करना होता तो मैं पहले रविवार से ही पेड़ लगाता, 89वें वाले रविवार से पेड़ नहीं लगाता। वीडियो बनाना तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी अर्थात, और एक लोगों को उत्साहित करने के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं कि लोग देख के इनकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे पौधारोपण का कार्य करने के लिए। कुछ लोग कर भी रहे हैं तो इससे हमें आनंद मिलता है, खुशी होती है कि हमारा देखा देखी लोग ही कुछ कर रहे हैं। हमारे कहने से, हमारे विनम्र निवेदन करने से ही अगर कुछ लोग पर्यावरण में अगर कुछ योगदान दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आप भी करिए और करवाइए अपने आसपास जो भी जगह है। आप सभी का धन्यवाद प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग देने के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।